इंडिया, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस, है ना। यूटिलिटी एनालिसिस को कवर करेंगे बच्चों हम इस वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आईसी को, है ना। आईसी को करेंगे, इंडिफरेंस कर्व को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम यूटिलिटी एनालिसिस को देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात आती है बच्चों की हु इज कंज्यूमर। हु इज कंज्यूमर, तो कंज्यूमर कौन होते हैं बच्चों? हम आप सब कोई क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, कुछ तो कुछ सामान को परचेज करते हैं ना, वो हमारी जरूरत की होती है ना, हमारी नीड्स होती है, वांट्स होती है, इच्छा होती है हमको उसको कंज्यूम करने की, है ना, परचेज करने की। तो हम मार्केट के अंदर क्या होगा, कंज्यूमर हो गए, ठीक है, कस्टमर हो गए। हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो आटा हो गया, आटा हमारी जरूरत है, आटा, शुगर, चाय पत्ती, ये सब क्या हो गया, हमारी जरूरतें हैं, है ना, हमारी नीड्स है, हमें चाहिए चाहिए। और उसको कंज्यूम करने से क्या, एसी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो इन सबको भी खरीदने से क्या होता है, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, राइट। हमें जिस चीज को परचेज करने से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है, वो गुड्स एंड सर्विसेज जब हम परचेज करते हैं तो हम मार्केट के अंदर क्या कहलाए, कंज्यूमर कहलाए, कस्टमर कहलाए, राइट। कंज्यूम करते हैं हम उस चीज को। और एक बार बच्चों, जो कंज्यूमर होता है ना, वो क्या होता है, एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट होता है। जो भी गुड्स एंड सर्विस हम यूज कर रहे हैं, मतलब मान लो कि हम मूवी देखने जा रहे हैं, तो मूवी क्या हुई, एक इंटरटेनमेंट सर्विस हुई, ठीक है, तो सर्विस हो रही है, उसको भी देखने से हमको क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, राइट। तो जो हमने टिकट खरीदी और हमने उस मूवी को देखा, तो क्या हुआ, एंड यूजर हुआ उस चीज का, है ना। हमारे बाद हम उसको किसी और को नहीं दे रहे हैं उस टिकट को, कि वो उसी टिकट में कोई और जाए। नहीं, हम जो भी सामान लेकर आ रहे हैं, मान लो हम ब्रेड लेकर आ रहे हैं मार्केट से, हम घर में लेकर आए, घर में हमने उससे कुछ भी बनाया, है ना, हमने उससे सैंडविच बनाया या कुछ भी बनाया, तो क्या हुआ, हमने उसको लास्ट में ही कंज्यूम किया, हमने उसको क्या किया, हमने उसको रीसेल नहीं किया, है ना। Consumer is a person who purchase goods and services for the satisfaction of needs and wants, है ना। जो भी गुड्स एंड सर्विस खरीद रहे हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए खरीद रहे हैं हम, जो भी हमारी जरूरतें हैं, जो भी हमारी वांट्स हैं, इच्छाएं हैं, उसको फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं। आज कंज्यूमर इज अ एंड यूजर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। और कंज्यूमर कौन होते हैं, एंड यूजर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, जो कि रीसेल नहीं करते हैं गुड्स एंड सर्विस को दोबारा। The choice and needs of the consumer of goods and services have a great impact on various decision of an organization। तो जो की चॉइस होती है, नीड्स होती है ना कंज्यूमर की, गुड्स एंड सर्विस को लेकर के, तो वो क्या करती है, इम्पैक्ट डालती है ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिसीजंस पे। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक लिमिटेड इनकम आ रही है, हमारी सैलरी क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। अब लिमिटेड इनकम में हमको क्या करनी है, हमें हेल्थ में भी खर्च करना है, राइट, हमें ग्रोसरी का भी आइटम लेना है, एजुकेशन में भी खर्च करना है। तो हमारे क्या हो गए, बहुत सारे चीजें हैं जिससे हमको लिमिटेड इनकम को खर्च करना है। तो वहां पे क्या आ जाएगी बच्चों, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाएगी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जब क्रिएट हुई तो मतलब क्या है, हमने एक वर्ड पढ़ा था, स्कैरसिटी, है ना। स्कैरसिटी का वर्ड पढ़ा था जिसका मतलब होता है चूज करना पड़ेगा। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है, स्केयर है, लिमिटेड है रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की क्या है, कमी है ना। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो उस रिसोर्सेज में हमारे पास लिमिटेड इनकम में, है ना, हमें लिमिटेड इनकम में क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, हमें किस चीज खर्च करने पर ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो चीज हो गई। तो हम क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए, ठीक है, कंज्यूमर हो गए, जो पैसे खर्च करेगा लिमिटेड इनकम में और अपने सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करना है। तो आप देखते हैं बच्चों कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, इंडिविजुअल कस्टमर की, वो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ग्रुप बिहेवियर वाइल सेलेक्टिंग, परचेजिंग, यूजिंग एंड डिस्पोजिंग द गुड्स, आइडियाज एंड सर्विस सो दे कैन मीट देयर नीड्स एंड वांट्स, है ना। इंडिविजुअल कस्टमर हुए हो सकते हैं हम और आप, है ना, हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूट हो, टेम्पल्स हो, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको भी क्या करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट परचेज करने पड़ते हैं। तो जो भी कोई परचेज कर रहा है वो सब क्या हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है। स्टडी करना है वही कहलाएगा क्या, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स, कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ कंज्यूमर एक्शंस, रिएक्शन इन मार्केट प्लेस एंड द रीजन बिहाइंड देयर एक्शन, है ना। तो क्या स्टडी करना रहेगा कंज्यूमर बिहेवियर में बच्चों हमको, कि कंज्यूमर का एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है पूरे मार्केट प्लेस में, है ना। मार्केट प्लेस में वो किस चीज की डिमांड कर रहा है, क्या उसकी ज्यादा नीड्स एंड वांट्स हैं,
ये सब की स्टडी करना और उसके पीछे का रीजन जानना ही क्या कहलाता है, कंज्यूमर बिहेवियर कहलाता है। अब हम देखते हैं बच्चों, एक वर्ड आता है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या है, जैसे इको के अंदर है ना, जितनी भी गुड्स होते हैं, सर्विस होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, कमोडिटी बोलते हैं, राइट। कमोडिटी में इतनी ताकत होती है, इतनी कैपेसिटी होती है कि वो हमारे नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करती है, सेटिस्फेक्शन हमको मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। देखिए मान लीजिए हम एक चॉकलेट लिए, ठीक है, हमने चॉकलेट खाई, उसको खाने से हमको क्या मिला, सेटिस्फेक्शन मिला, सेटिस्फेक्शन को हम क्या कहेंगे, यूटिलिटी कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू मीट अ नीड ऑफ इट्स यूटिलिटी, ठीक है ना, जब कैपेसिटी है कमोडिटी की, जब वो मीट हो जाती है किससे, हमारे नीड्स एंड वांट्स से, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। द मोर द यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम एन आइटम, द ग्रेटर द नीड फॉर इट और द स्ट्रॉन्गर द डिजायर हैबिट, ठीक है, उसको लेने से हमारे डिजायर और स्ट्रॉन्ग होते हैं। Utility is a subjective concept. The same product can provide various level of utility to different people. बच्चों देखो, यूटिलिटी जो है मतलब जो सेटिस्फेक्शन को मिल रहा है, ठीक है, हो सकता है वो मुझे ज्यादा मिल रहा हो उस चीज को लेने से, तो आपको कम मिल रहा हो। मान लीजिए अगर डेयरी मिल्क पसंद है, उसको खाने से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, राइट, लेकिन हो सकता है आपको डेयरी मिल्क पसंद ना हो, है ना, आपको डेयरी मिल्क पसंद ना हो, आपको किटकैट पसंद हो, तो आपको डेयरी मिल्क खाने से वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होगा, वो यूटिलिटी नहीं मिल रही होगी जो मुझे मिल रही है, ठीक है। तो क्या होता है, 2% डिपेंड करता है कि आपको उस चीज को खाने से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हो सकता है अगले को वो ना मिल रहा हो, ठीक है। तो अ कंज्यूमर डिजायर फॉर एन आइटम इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय द यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन ही ऑब्टेन फ्रॉम इट। देखो बच्चों, हम इसके फीचर्स भी क्या कह सकते हैं, फीचर्स क्या क्या हो जाएंगे यूटिलिटी के, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। जैसे मान लो, the more the utility obtained from an item, the greater the need of it and or stronger the desire to have it। मान लो जिसको मतलब जो भी गुड्स और सर्विस हमको लेने की जितना ज्यादा इच्छा होगी ना, वो हमको उतनी ही ज्यादा क्या करेगी, सेटिस्फेक्शन देगी, है ना। मान लो हमको बहुत तेज से भूख लगी, हमको पराठे मिल जाएं, है ना, तो वो उतना ही ज्यादा हमको क्या करेगी, सेटिस्फेक्शन दे रही है, राइट। दूसरा हमारा हो जाएगा, यूटिलिटी क्या है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सब्जेक्टिव मतलब ये क्या करती है, वेरीज करती है पर्सन टू पर्सन में, है ना, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है वो क्या करेगा, सेम प्रोडक्ट हो सकता है मेरे लिए ज्यादा यूटिलिटी दे और दूसरे के लिए कम दे, है ना। चॉकलेट खाया है ना, चॉकलेट मुझे बहुत ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है क्योंकि मुझे मीठा पसंद है, और आगे वाले को वो चॉकलेट पसंद, वो सेटिस्फैक्शन या वो यूटिलिटी नहीं मिल रही होगी क्योंकि उसे मीठा पसंद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू यूजफुलनेस, है ना। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, जो हम चीज ले रहे हैं वो हमारे लिए, हमारे सेटिस्फेक्शन को तो वो फुलफिल कर रहा है, लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल भी हो, है ना। मान लो कोई अल्कोहल लेता है, राइट, उसको लेने से उसको क्या मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है, बट क्या वो उसके लिए यूजफुल है, नहीं है, है ना। तो ये क्या हुआ, यूटिलिटी क्या हुई कि सेटिस्फेक्शन हमें बहुत मिल रहा हो उस चीज से, बट वो हमारे लिए यूजफुल भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारा यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए ना, मेजर करने के लिए दो अप्रोच दिए गए हैं। हमारे पास कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और सेकंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है ना बच्चों, वो दिया है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। वहीं पे ऑर्डिनल किसने दिया है, जे.आर. हिक्स ने, प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दिया है। कार्डिनल दिया है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने, याद रखिएगा, है ना। तो ये जो कार्डिनल अप्रोच है ना बच्चों, इसी को हम कहते हैं क्या, यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं, और ऑर्डिनल को हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इस वीडियो में हमको कवर करना है क्या, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, यूटिलिटी एनालिसिस को कवर करेंगे, और नेक्स्ट में हम लाएंगे क्या, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, आईसी कर्व लाएंगे। हो सकता है यूटिलिटी एनालिसिस कवर करने में हमें शायद 2 या 3 वीडियो बनाने पड़े, और नेक्स्ट हम उसके बाद करेंगे आईसी को कवर, ठीक है। बच्चों अल्फ्रेड मार्शल जी जो है ना, वो क्या कहते हैं कि जो भी हम
अपने जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको कंज्यूम करने से हमें क्या मिलती है, जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उसे हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो आपको बहुत तेज भूख लगी है ना, तो पूरी अगर आपको मिल रही है ना, यहाँ पे मैं पूरी लिख रही हूँ, पूरी, और यहाँ पे एक वर्ड आता है मार्जिनल, है ना। तो मार्जिनल को हम अभी समझते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो देखिए, अब आपको पहली पूरी मिली, तो हम ये कह सकते हैं कि पहली पूरी मिलने से आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है। तो मान लो आपको 10 यूटिल्स, यूटिल्स मतलब होता है बच्चों, जैसे हम यूटिलिटी की जो है मेजरमेंट जो यूनिट है ना, वो यूटिल्स होती है, जैसे केजी होती है, लीटर्स होते हैं, वैसे क्या होते हैं, यूटिल्स होती है। अब पहली पूरी खाने से आपको क्या मिली, 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, राइट। वहीं जब दूसरी आई, तो दूसरी से आपको हो गए 6 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन, थोड़ा सा कम हो गया है ना। अब जो पहले खाए हम, तो हमें बहुत तेज भूख लगी थी, पहली पूरी गई हमारे अंदर, तो हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिला कि चलो कुछ तो गया अंदर, है ना। सेकंड आई तो थोड़ा सा कम हो गई, है ना। थर्ड आई तो और थोड़ा सा कम हो गई, है ना। एंड देन फोर्थ आई, हमें तो क्या हुआ, हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ कि कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, हमारा पेट भर चुका है ना। पहली पूरी खाने से हमें बहुत संतुष्टि मिली, ठीक है। सेकेंड जब हम खाए तो थोड़ा सा कम हो गई, ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं 6 यूटिल्स तक की हमको क्या हुई, सेटिस्फेक्शन मिला है। थर्ड जब पूरी खाए तो वो थोड़ा और कम हो गई, अब हमारा लगभग पेट क्या हो रहा है, फुल हो गया। जब फोर्थ खाए तो हमारा क्या हुआ, पेट पूरा फुल हो गया, ठीक है। अब हमारी कोई इच्छा ही नहीं बची है उस पूरी को कंज्यूम करने की, लेकिन फिर भी हमारे पास पांचवी पूरी आ रही है ना। हो सकता है कि मम्मा ने बोला कि नहीं एक पूरी और खा लो, राइट। वो पांचवी पूरी हमने कंज्यूम कर ली, तो उससे क्या हो सकता है हमारा पेट खराब हो जाए, है ना, बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ हो सकता है कि हमारा पेट खराब हो जाए। तो जो हमारी क्या होगा, ये जो यूटिल्स है ना, ये क्या चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी, है ना। जो फिफ्थ वाली यूटिल्स है वो क्या हो गई, माइनस में हो गई। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना बच्चों, वो पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि ज्यादा कंज्यूम करने से हमारा क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। तो अल्फ्रेड मार्शल जी ने क्या कहा है कि हम इसे क्या कर सकते हैं, नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, वी कैन मेजर द यूटिल्स ऑफ अ कमोडिटी, लेट्स से चॉकलेट्स, एंड से दैट आर कंज्यूमर गेट 20 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम चॉकलेट। मान लो एक चॉकलेट कंज्यूमर ने कंज्यूम की, उसको कितने यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिल गई, 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल गई। क्लियर हुआ कि अल्फ्रेड मार्शल जी क्या कहते हैं कि हम अपनी यूटिलिटी को, हम अपनी सेटिस्फेक्शन को कार्डिनल नंबर्स में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। और इसको मेजर किससे किया जाता है, यूटिल से, UTILS, यूटिल्स, इसे मेजर किया जाता है यूटिल्स से, ठीक है ना। इसका मेजरमेंट यूनिट क्या है, यूटिल्स है। वहीं पे JR हिक्स जो है, प्रोफेसर JR हिक्स, जिन्होंने ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दिया है, वो क्या कहते हैं, हम इसे में कर ही नहीं सकते, है ना। हम ये तो नहीं कह सकते ना बच्चों कि एक गिलास पानी पीने से मुझे 50 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला या 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, राइट। ये तो हो नहीं सकता है, तो ये रियल में पॉसिबल नहीं है। तो वो कहते हैं हाँ, हम उसे क्या कर सकते हैं, रैंक दे सकते हैं। मान लो अब यहाँ पे पूरी भी थी और पिज्जा भी था, ठीक है। अब मम्मा ने बोला कि पूरी खाओगे या पिज्जा खाओगे, तो आपने क्या चूज किया, पहले प्रेफरेंस में चूज किया पिज्जा खाना, तो ये आपका फर्स्ट नंबर क्या कर दिया, आपने रैंक दे दिया कि ये फर्स्ट है, मैं पिज्जा ही खाऊंगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गई क्या, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। तो JR हिक्स कहते हैं कि नंबर्स वाला जो अप्रोच है वो बिल्कुल ही गलत है ना। ये यहाँ यूज ही नहीं होगा, क्योंकि हम अपने सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में मेजर कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इट एक्सप्लेन्स दैट अ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉलोइंग कंजप्शन ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विस कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, है ना। जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है उसे हम क्या नहीं कर सकते, हम उसे नंबर में नहीं निकाल सकते, ठीक है। दीज आइटम्स ऑन द अदर हैंड कैन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कर सकते हैं, एक नंबर दे दिए, दो नंबर दे दिए, तीन नंबर दे दिए कि पिज्जा को खाने से हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पूरी को खाने से थोड़ा सा कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो हम क्या खाएंगे, तो हम क्या कंज्यूम करेंगे, पिज्जा कंज्यूम कर लेंगे, क्योंकि उसको खाने से हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। द यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, है ना। ये हमको ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, ये थोड़ा सा कम सेटिस्फाई करेगा। इट इज मोर रियलिस्टिक एंड लॉजिकल, ये ज्यादा रियलिस्टिक भी लगता है ना। अब दो चीज, किसी को पिज्जा पसंद है, पूरी रखी हुई है, तो वो चूज करेगा क्या, पिज्जा, ठीक है। पिज्जा चूज करने से उसको क्या हुआ, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। लेकिन डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे पिज्जा कंज्यूम करने से
यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, राइट। तो क्या होना चाहिए, ये ज्यादा रियल भी लगता है और लॉजिक भी है कि हम उनको क्या कर दें, रैंक दे दें कि पिज्जा खाने से ज्यादा होगा, पूरी खाने से कम होगा एंड पराठा खाने से हो सकता है और कम हो, राइट। तो ये हो गया क्या, इसको हम किस में निकालते हैं बच्चों, इंडिफरेंस कर्व में निकालते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी को, और कार्डिनल को हम निकालते हैं, हमारे पास हम कैसे निकालते हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी से, और ऑर्डिनल हो गया हमारा इंडिफरेंस कर्व से, ठीक है। तो चलिए ये क्लियर हो गया आपको, आगे चलते हैं। हम डिफरेंस देख लेते हैं कार्डिनल यूटिलिटी में और ऑर्डिनल यूटिलिटी में। तो देखिए मीनिंग हमको पता है, द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम द कस्टमर आफ्टर कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विस इन न्यूमेरिकल टर्म, है ना। न्यूमेरिकल टर्म में मेजर करना 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, लेकिन इसका मेजरमेंट क्या होगा, क्वालिटेटिव होगा, रैंक में होगा। जैसे कि फर्स्ट रैंक दे दिए, है ना, कि इसको यूज करने से हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, सेकंड रैंक दे दिए। रियलिस्टिक, तो ये थोड़ा सा लेस रियलिस्टिक होता है कार्डिनल यूटिलिटी, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता है। ऑर्डिनल थोड़ा सा लॉजिकल होता है, रियलिस्टिक लगता है ज्यादा, ठीक है ना। अप्रोच जो है तो इसमें क्वांटिटेटिव है और इसमें क्वालिटेटिव अप्रोच है, ठीक है। मेजरमेंट, तो इसको मेजर करते हैं यूटिल से, ऑर्डिनल को करते हैं रैंक से, राइट। एनालिसिस को बच्चों हम मार्जिनल यूटिलिटी से एनालाइज करते हैं और ऑर्डिनल को हम करते हैं इंडिफरेंस कर्व से। बच्चों आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी तक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।